Hello bachcho, let's read out a question first. 3 blocks per second and third having mass of 1.6 kg, 1.6 kg and 3.2 kg respectively are connected as shown in the figure. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं फिक्स सपोर्ट से 3 मासेस है, ठीक है, उसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जो पहला वाला मास्क है यानी कि सबसे लास्ट वाला ये फर्स्ट वाला वो 1.6 kg का है, सेकंड वाला 1.6 kg एंड थर्ड वाला 3.2 kg का है। So the linear mass density of the wire AB, CD and DE are 10 gram per meter, 8 gram per meter and 10 gram per meter. ये जो वायर्स है AB, CD और DE इनकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यहाँ पर हमें दे रखी है। The speed of a transverse wave pulse produced in AB, CD and DE are। सो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पल्स जो कि प्रोड्यूस होंगी ए बी सी डी और डी ई में, और साथ साथ हमें जी का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में टी डिवाइडेड बाय म्यू, जहाँ पर टी टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है और म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम देखते हैं फिर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं यदि लोअर वन से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, डीई से स्टार्ट करूँ। सो यदि मैं मान लूँ कि डीई में जो लगने वाला टेंशन है वो कितना है, टी डी ई, ठीक है। सो टी डी ई दिस विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा। सो देखिए डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन कहाँ लगता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इस ब्लॉक का जो मास है उसको यदि मैं m1 मान लूँ, ठीक है। सो इस m1 के कारण से ड्यू टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होंगी वो क्या लग रही होंगी, m1 इंटू जी। और ये m1 इंटू जी को बैलेंस किसके द्वारा किया जा रहा होगा, टेंशन के द्वारा। सो जो डीई स्ट्रिंग है उसमें यदि मैं मान लूँ टेंशन टी डी ई लग रहा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू जी, राइट। अब m1 कितना है, सो 1.6 kg मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर टी डी ई हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 16 न्यूटन की इक्वल। नाउ अब हम बढ़ते हैं सी डी स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। सो उसी तरीके से जो सी डी स्ट्रिंग है उसमें लगने वाला टेंशन टी सी डी होगा। अब बेसिकली सी डी में जो टेंशन लग रहा है वो इन दोनों मासेस के कारण से लग रहा है, लोअर वन एंड अपर वन। सो ये अपर वाला मैं m2 मान लेता हूँ और सबसे ऊपर वाले को मैं मास m3 मान लेता हूँ। सो टी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 plus m2 whole mass multiply by the g। so this will be equals to, ये कितना हो जाएगा 1.6 प्लस में 1.6 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 10। सो ये कितना हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 32 न्यूटन की इक्वल। सो सी डी में टेंशन कितना निकल के आ गया, 32 न्यूटन की इक्वल। अब उसके बाद फाइनली जो थर्ड स्ट्रिंग है दैट इज ए बी। सो टेंशन इन ए बी टी ए बी विल बी इक्वल्स टू, ये तीनों मासेस के कारण से लग रहा होगा, दैट इज m1 प्लस में m2 प्लस में m3 मल्टीप्लाई बाय जी। सो दिस इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 1.6 प्लस 3.2 इंटू में जी का वैल्यू हो जाएगा 10। सो इसको सॉल्व करेंगे 64, राइट। सो ये कितना आ जाएगा 64। देखिए रिक्वायर्ड टेंशंस तो यहाँ पर हमें मिल गए। नाउ व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ म्यू। सो देखिए म्यू ए बी की यदि बात करें, राइट, म्यू ए बी। सो म्यू ए बी का मान कितना होगा, 0.01 के इक्वल। अब ये हमने कहाँ से निकाला, सो देखिए बेसिकली ए बी में 10 ग्राम पर मीटर था, यदि मैं इसको केजी पर मीटर में करूँ तो 0.01 हो जाएगा। सो ए बी के लिए म्यू का वैल्यू मिल गया और ये किस में होगा, केजी पर मीटर में। सिमिलरली
म्यू सी डी निकालते हैं, सो म्यू सी डी वो कितना हो जाएगा 0.08 kg पर मीटर की इक्वल, एंड सिमिलरली म्यू डी ई will be equals to 0.01 kg पर मीटर हो जाएगा। अब सभी के सभी वैल्यूज हमें पता है, फॉर्मूला पता है, सो वेव स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स, वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स है, ठीक है, वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी स्ट्रिंग के लिए निकालते हैं। सो ए बी के लिए क्या हो जाएगा वी ए बी, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट में टेंशन इन ए बी डिवाइडेड बाय म्यू ए बी। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी ए बी कितना निकल के आया था 64 डिवाइडेड बाय म्यू ए बी 0.01। सो इसको डिवाइड करने पर 64 तो बाहर निकल के 8 हो जाएगा, 0.01 0.1 हो जाएगा, यानी कि ये सिंपली ऊपर जाके 80 बन जाएगा, एंड इट विल कम्स आउट टू बी 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ए बी स्ट्रिंग के लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई 80 मीटर पर सेकंड। अब उसी तरीके से हम जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसके बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सी डी के लिए देखते हैं अब, राइट, सी डी इसके लिए हमें पूछा था। सो सी डी स्ट्रिंग के लिए वी सी डी हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में टेंशन इन सी डी स्ट्रिंग टी सी डिवाइडेड बाय म्यू सी डी। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन इन सी डी वो कितना आया था 32 डिवाइडेड बाय म्यू सी डी इज गिवन 0.008। सो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा अंडर रूट में। सो देखिए इसको मैं 10 to the power 3 ऊपर लेके चले जाता हूँ, राइट। सो 4 8 ज़ा 32 एंड 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 to the power 3 ऊपर चला जाएगा, देन 2 4 ज़ा 8, 4 बाहर निकल के क्या हो जाएगा सिंपली 20। एक्चुअल में ये कितना बन जाएगा देखिए 4000 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4000। सो इसको हम 10 मल्टीप्लाई बाय 400 लिख सकते हैं, और 400 को हम बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं 20, तो अंडर रूट में कितना बच जाएगा सिंपली 10। सो देखिए जो सी डी स्ट्रिंग है उसमें वेव की स्पीड कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई 20 अंडर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की इक्वल ना। यहाँ पर हमारा डी ई रह गया था, ठीक है। सो डी ई के लिए क्या हो जाएगा वी डी ई, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में टेंशन इन डी ई स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ इन डी ई। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सो टेंशन इन डी ई, सो वो कितना निकल के आया था 16 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय ये कितना था 0.01 की इक्वल आया था। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो इसको हम यदि ऊपर लेकर जाए, राइट, सो 1600 हो जाएगा, राइट। अब 1600 बाहर निकल के क्या हो जाएगा 40। सो देखिए डी ई जो स्ट्रिंग है उसमें वेव की वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ये जो तीनों हमने यहाँ पर निकाला है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन ए, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.